बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान से हम पैसिव इनकम किस तरह कमा सकते हैं। पैसिव इनकम यानी पैसे से पैसा किस तरह जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। कुछ ऑनलाइन मेथड में बताऊंगा, कुछ ऑफलाइन बताऊंगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लो रिस्क से हाई रिस्क की तरफ। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले जो हमारे पास पैसिव इनकम का ज़रिया है वो है हमारे पास सेविंग अकाउंट। अच्छा, इसमें जो भी बात होगी वो शरिया कंप्लाइंट के हवाले से ही होगी, तो ये बात आपने पहले कंसीडर कर लेनी है कि जो भी बात होगी वो शरिया कंप्लाइंट ही होगी। अगर मैं कोई अकाउंट बोलता हूँ तो वो शरिया कंप्लाइंट अकाउंट ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये मिज़ान बैंक की वेबसाइट खोली है ताकि आपको फुल फ्लैज इस्लामिक अकाउंट ही मिले। इसके अलावा आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहाँ पर इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट अकाउंट होंगे, आप उनमें जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ तरीक़ेकार बताना है कि कौन कौन से ज़रिए हैं। तो मिज़ान बैंक में आते हैं, सपोज ये बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है जी सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, डिटेल उनकी अलग वीडियो में अलग आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सपोज ये सेविंग, अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो आप उसको फिलहाल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर लें ताकि आपकी जो पैसिव इनकम है वो आना शुरू हो जाए। ठीक है, ये देखें, अब इसमें रुपये अकाउंट है, डॉलर अकाउंट है, यूरो है, GBP अकाउंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये एक अलग बहस है कि ये अकाउंट कितनी किस्म के हैं और हर अकाउंट में क्या क्या फ़ायदा है। लेकिन हमारा जो सबसे लो रिस्क का जो पैसिव इनकम का ज़रिया बन सकता है वो सबसे पहले आता है जी सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, बैंक में आपका अकाउंट है, अगर करंट है तो सेविंग अकाउंट खोल लें और अपने सारे पैसे सेविंग अकाउंट में रखें, तो आपकी एक मखसूस जो है वो सेविंग आनी शुरू हो जाएगी, पैसा पैसिव इनकम। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप पैसे कितने रखते हैं या आपको कितनी समझ है अकाउंट्स की। ठीक है, सेविंग अकाउंट्स की। तो ये हमारे पास है जी पहला सोर्स, क्या है, सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, सबसे लो रिस्क है। अच्छा, दूसरे पे हम आते हैं। अभी बैंकों में ही अगर हम जाते हैं तो हमारे पास आता है जी टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, ये सेविंग अकाउंट से एक स्टेप आगे होगा। ठीक है, यानी अगर सेविंग अकाउंट में हमारे पास लेस प्रॉफिट है तो टर्म डिपॉजिट में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, टर्म डिपॉजिट फिर इसमें बहुत सारी डिटेल है, लेकिन आप इसको इस तरह समझें कि फॉर एग्जांपल हमने एक मखसूस पीरियड के लिए अपने जो पैसे हैं वो फिक्स कर दिए, 3 महीने के लिए, साल के लिए, 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए। डिपेंड करता है हर बैंक के पास टर्म डिपॉजिट का सर्टिफिकेट जो है वो कितनी ड्यूरेशन का है। ठीक है, इसमें आप देखें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, फिर ये देखें जी 3 महीने से लेकर 1.5 साल तक की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग है। ठीक है, तो ये हर बैंक की अलग अलग टाइप होगी, वो आप अलग से रिसर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी दूसरा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, टर्म डिपॉजिट। ठीक है, पहला आ गया सेविंग अकाउंट, दूसरा आ गया टर्म डिपॉजिट। ये दो मेथड हो गए अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, यानी बैंक से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट। अच्छा, तीसरे मेथड पे हम आते हैं, इससे अगला स्टेप जो है ऑनलाइन। अगले स्टेप पे हम आते हैं जी, अगला स्टेप है जी हमारे पास म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हम इस म्यूचुअल फंड से किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए हमारे पास आ गया जी म्यूचुअल फंड। अच्छा, म्यूचुअल फंड में हम स्टेप बाय स्टेप फिर चलेंगे, लो रिस्क, मीडियम, हाई रिस्क। ठीक है, तो ओपन एंड फंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे मनी मार्केट फंड। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो सिंपली म्यूचुअल फंड में चले जाना है आपने और मनी मार्केट फंड रिसर्च कर लेना है। अब ये देखिए मनी मार्केट का फंड है, 28 फंड हैं जो शरिया कंप्लाइंट है। ये देखिए ये आ गया। ठीक है, फंड नेम आ गया। ठीक है, ABL इस्लामिक कैश फंड, अल अमीन इस्लामिक कैश फंड, अल हबीब, अल फलाह इस्लामिक रोज़ाना आमदनी फंड। ये रेटिंग दी हुई है, इनकी वैलिडिटी डेट, NAV वैल्यू,
ईयर टू डेट, मंथ टू डेट, 1 डे, 15 डेज, 30 डेज, इस तरह 365 डेज, फिर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। ये इनकी परफॉर्मेंस लिखी हुई है, रिटर्न इनका एब्सोल्यूट रिटर्न। ठीक है, तो ये जितने भी फंड हैं इस्लामिक हैं, मनी मार्केट के, ये आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मिज़ान बैंक में अकाउंट है, तो मिज़ान बैंक के थ्रू ही आप मिज़ान कैश फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिज़ान जो म्यूचुअल फंड का अकाउंट है वो सेपरेट खोल के अल मिज़ान वालों का, तो म्यूचुअल मिज़ान कैश फंड में आप जा सकते हैं। इसी तरह अल फलाह का है, इसी तरह HBL का, इसी तरह फैसल बैंक का है। तो ये आप स्टडी आपने अलग से करनी, लेकिन ये तीसरे स्टेप पे आ गया, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा इसका, आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया जी शरिया कंप्लायंट इनकम फंड। ये भी सेफ हैं, लो रिस्क हैं। ठीक है, इनमें भी आप सेम सिचुएशन, म्यूचुअल फंड का आप अकाउंट खोलेंगे, जिस फॉर एग्जांपल मिज़ान बैंक में आपका अकाउंट है, उसी के थ्रू आप मिज़ान का म्यूचुअल फंड खोल लें अकाउंट, और म्यूचुअल फंड के थ्रू आप मनी मार्केट में, इस्लामिक इनकम फंड में जा सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास आ गया जी इंडेक्स ट्रैकर। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, ये देखें जी, KSE मिज़ान इंडेक्स फंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी। इक्विटी में हम चलेंगे, तो इक्विटी में जाने के लिए आपको स्टडी की ज़रूरत है। तो जब तक आप रिसर्च और सीख ना लें, तब तक आप इन फंड में इन्वेस्ट मत करें। मनी मार्केट इनकम फंड ओके, उसमें थोड़ी स्टडी कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। बाकी जितने भी फंड होंगे, वो जो भी फंड स्टॉक मार्केट के साथ लिंक होंगे, उसकी आप पहले स्टडी करें, समझें, उसके बाद अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ गया जी अगली कैटेगरी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, इसमें भी आप स्टडी के बाद ही जा सकते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं, ये देखें जी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमारे पास दो हैं, मिज़ान ETF है और महाना इस्लामिक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इनका आप रिटर्न भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, 3 साल, 2 साल, 1 साल, ये सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जी एक फंड है जी कमोडिटी फंड। ठीक है, उसमें भी आप जा सकते हैं, एज अ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मेन वही चीज़ है कि आपने सबसे पहले स्टडी करनी है अपनी। स्टडी करने के बाद ही इन फंड में आपने अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है। सपोज मिज़ान गोल्ड फंड है, सपोज आप फिजिकली गोल्ड नहीं लेते, तो मिज़ान गोल्ड फंड का जो म्यूचुअल फंड है वो खरीद लें। ठीक है, उनके यूनिट्स खरीद लें, तो इसका रिटर्न भी आप देख सकते हैं 3 सालों में कितना रहा है। 2 सालों में ये देखें 98.92%, 3 सालों में 128.33% रिटर्न जो है वो इसका हमें मिला है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिटर्न। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये पेंशन फंड्स हैं। ठीक है, डेडिकेटेड इक्विटी फंड्स हैं और पेंशन फंड्स हैं, ये आप खुद रिसर्च करके दे सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हमारे पास कितने पैसिव इनकम के सोर्स बन सकते हैं, सबसे पहले मनी मार्केट फंड, लो रिस्क, इनकम फंड, लो रिस्क, कमोडिटी फंड, मीडियम में आप डाल लें इसे, या हाई रिस्क में डाल लें, और उसके बाद हमारे पास आ गया जी इक्विटी फंड। इक्विटी में फिर आगे वो डिटेल आ जाएगी, बैलेंस फंड है, बैलेंस में फिर एसेट एलोकेशन आ जाएगी, फिर इसी तरह अग्रेसिव इनकम फंड आ जाएगी। तो ये सारी उन फंड की आगे कैटेगरीज उन्होंने डिवाइड की हुई है, लेकिन मेजर जो है वो मनी मार्केट है, इनकम फंड है, कमोडिटी है और इक्विटी। 4 टाइप्स हैं। 2 में आप थोड़ी सी स्टडी करके जा सकते हैं, समझ सकते हैं, बाकी में आपको इन डिटेल समझ के उसके बाद अपना पैसा इन फंड में लगाएं। ठीक है, और एज अ पैसिव इनकम इसका एक अच्छा जरिया पाकिस्तान में आप रहकर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये होगा जो हम म्यूचुअल फंड से पाकिस्तान में रहते हुए बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपने स्टेप बाय स्टेप हर फंड की अलग से रिसर्च करनी है। मनी मार्केट फंड है, इनकम फंड है, उनका फ्रंट एंड लोड क्या है, बैक एंड लोड क्या है, फीसेस कितनी है, रिटर्न कितना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपने स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद ही इन फंड में इन्वेस्ट करें, कोई भी फंड हो। अच्छा, ये होगा म्यूचुअल फंड की
पैसिव इनकम का जरिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है जी, हम बात कर लेते हैं जी स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में जाने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी है या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डॉलमेंट सिटी रियल एस्टेट की। अच्छा, इसके बाद जो हम बात करेंगे पैसिव इनकम का जरिया, वो हम सबको पता है प्रॉपर्टी का। आप फिजिकली प्रॉपर्टी ले लें, उसका रेंट आना लग जाएगा, वो रेंट आपका एज अ पैसिव इनकम कंसिडर होगा, ठीक है। इसके बाद गोल्ड की बात कर लेते हैं। आप फिजिकली गोल्ड ले लें और उसको कुछ अरसे के लिए रख दें, जब रेट बढ़ेगा तो उसे बेच दें, वो आपका पैसिव इनकम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले कि अगर आपके पास रियल एस्टेट को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आएँ और वहाँ डॉलमेंट सिटी रियल एस्टेट के शेयर्स खरीद लें। जितने पैसे आपके हैं, 20 रुपये का है तकरीबन एक शेयर है, 19.08 का। तो जितने शेयर खरीदेंगे ये क्वार्टरली बेसिस पे आपको डिविडेंड देता जाएगा, ठीक है जी। ये एक शेयर हो गया। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो इसमें भी आने के लिए आपको सबसे पहले स्टडी की, रिसर्च की ज़रूरत है। इसको समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, ब्रोकर का अकाउंट कैसे खोलना है, शेयर कैसे खरीदने हैं, शेयर क्या होता है। ये सारी स्टडी करने के बाद आपका एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। उसमें क्या चीज़ करनी है, आप डिविडेंड वाले शेयर ले लें। जितने भी शेयर्स डिविडेंड देते हैं, अच्छा डिविडेंड देते हैं, आप उन शेयर्स को ले लें, वो आपकी पैसिव इनकम बन जाएगी, ठीक है। फिर आप ग्रोथ शेयर ले लें लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर्स वगैरह का काम करेंगे तो ये भी आपकी एक अच्छी पैसिव इनकम बन जाएगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो भी काम होगा ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। इसमें जाने के लिए आपको स्टडी की ज़रूरत है। ये भी एक पैसिव इनकम का ज़रिया बन सकता है स्टॉक मार्केट, लेकिन आपको स्टडी की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें डिविडेंड आपका पैसिव इनकम बन सकता है, लेकिन आप इसको एक्टिव इनकम भी बना सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लें, 2 दिन 4 दिन शेयर रखें, जब प्राइस बढ़े तो बेच दें। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या एज अ डिविडेंड के तौर पे आप शेयर्स को ले सकते हैं और अपना एक पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं। लेकिन मेरा ये आपको मशवरा है कि स्टॉक मार्केट और इक्विटी म्यूचुअल फंड, इनमें जाने से पहले आप स्टडी अपनी कंप्लीट करें, रिसर्च करें कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इनका रिजल्ट क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा है हमें, तो फिर इन चीज़ों में आपने जाना है। अच्छा, ये होगा जी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। इसके अलावा पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास जो अगला पैसिव इनकम का ज़रिया है वो है जी, हमारे पास आ गया जी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। लेकिन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ के लिए है, ठीक है। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आपके लिए एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है, वो है जी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। इसके आप रेट्स वगैरह देख सकते हैं और ये किस तरह इन्वेस्ट करना है ये आप सारा चेक कर सकते हैं और उसके बाद इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 साल का जो रिटर्न है ये तकरीबन इसका 21.50% इसका एक्चुअल रिटर्न है पर एनम, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के साथ कि उनका क्या रिटर्न चल रहा है अभी, और उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो सिर्फ ओवरसीज़ ही अप्लाई कर सकते हैं और रिटर्न ले सकते हैं। ये होगा जी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, जो कि हमारा एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। आगे हम बात करते हैं जी सकूक की। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के थ्रू ही हम सकूक भी परचेज कर सकते हैं, सकूक या टी बिल या गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह वगैरह। तो इसमें जो शरिया कंप्लाइंट है उसमें आप जा सकते हैं और
सेम वो एज अ सर्टिफिकेट ही होते हैं, सकूक वगैरह भी, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। उनके आगे फिर टेन्योर होता है, साल का, 2 का, 3 का, 5 का, 10 साल का, वो डिपेंड करता है। वो आप स्टडी और रिसर्च करने के बाद ही उनमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाएं। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ तरीके थे जिनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेविंग अकाउंट्स, टर्म डिपॉजिट्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, इस्लामिक इनकम म्यूचुअल फंड्स, फिर हमारे पास आ गया जी डिविडेंड स्टॉक्स, फिर हमारे पास आ गया जी रियल स्टेट के स्टॉक्स, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी आ गया, उसका रेंट आ जाएगा, फिर हमारा फिजिकली गोल्ड ले लें, फिर ऑनलाइन आप गोल्ड ले सकते हैं जैसा कि म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया। फिर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट एज अ पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं। फिर इसी तरह सकूक है, तो सकूक में आप जा सकते हैं। तो ये थे जी कुछ मेथड जो कि प्योर पैसे से पैसा बनाने के मेथड है एज अ पैसिव इनकम। बाकी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं कुछ काम, जैसे यूट्यूब का चैनल है, फिर दराज पे काम है, फिर OLX पे काम है, लेकिन वो एक्टिव इनकम में आते हैं। उसके लिए आपको एक्टिवली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्टिव रहना पड़ेगा। ये है प्योर पैसिव इनकम। ठीक है, अगर आपके जहन में भी कोई पैसिव इनकम है पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर रहते हुए कि पाकिस्तान में ऑनलाइन हम कर सकते हैं, तो वो आप कमेंट में बताएं, वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ऐड कर लूँगा। तो ये थे जी कुछ तरीके पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर रहते हुए, जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।